हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवरी टाइम न्यू पे। तो दोस्तों हम फिर एक बार आ चुके हैं आप लोगों के एसएससी जीडी के जो 11 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं उसकी एनालिसिस को लेके। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहे जो आप लोगों के लिए फ़ायदे हो। तो चलिए फिर चलते हैं वीडियो पे। और हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सब सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी अगर क्वेश्चन पे डाउट हो या क्वेश्चन में अगर कोई गलत लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर आप लोगों को सही सही कमेंट में बताएंगे कि हाँ ये गलत है या सही है। चलिए फिर चलते हैं वीडियो पे। तो बात करते हैं पहली क्वेश्चन से। तो आप लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन जो है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1951 में हुई थी और ये योजना 5 वर्षों के लिए चलती थी। तो इसके कारण 1951 से लेके 1900 आप लोगों के 56 तक इसका टाइम चला था। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और बात करें कि सेकंड पंचवर्षीय योजना, तो सेकंड पंचवर्षीय योजना आप लोगों के 1956 से लेके 1961 तक सेकंड पंचवर्षीय योजना चली थी। और ये जो ये योजना थी वो महालनोबिस के सिद्धांतों पर आधारित थी। और सेकंड पंचवर्षीय योजना उद्योग से संबंधित था और फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो था वो आप लोगों के कृषि के बारे में आप लोगों को बताया गया है। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, कथक कहाँ का लोक नृत्य है। तो कथक एक बार और पहले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं और प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का आप लोगों का लोक नृत्य हो जाएगा। और भी बात कर रहे हैं कि कुछ लोक नृत्य आप लोगों को याद रहना चाहिए, जिसमें कथकली जो कि केरल का लोक नृत्य है, आप लोगों को ये भी याद रहना चाहिए। साथ में कुचिपुड़ी जो बार बार पूछा जाता है, कुचिपुड़ी वो आंध्र प्रदेश के आप लोगों के लोक नृत्य है। और मोहिनी अट्टम ये भी केरल के ही लोक नृत्य है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाय के गोबर में कौन सा गैस होता है। तो गाय के गोबर में जो है मीथेन गैस होता है और मीथेन गैस का जो फॉर्मूला होता है सब लोगों को पता होगा, CH4 होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है। तो लक्ष्य सेन एक बहुत बड़े अच्छे खिलाड़ी है जो कि बैडमिंटन से इनका संबंध है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सब पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कि 11 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो चिन्ना स्वामी जो स्टेडियम है वो बेंगलुरु में स्थित है। और भी बात करें आप लोगों के कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है। तो अहमदाबाद गुजरात में होगा जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जो है वो राफेल नडाल ने जीता है। तो पुरुष में राफेल नडाल ने जीता है। और महिला की बात करें जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसमें आप लोगों के एस्ले बार्टी हो जाएगी। और ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है एक ग्रैंड स्लैम खेल से संबंधित है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है। तो पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो सितार वादक से है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका आप लोगों को याद रहना चाहिए, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया जिनका संबंध है बांसुरी से, ये बार बार पूछा जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। तो बांसुरी से है। वहीं शिव कुमार शर्मा का अगर पूछा जाए तो संतूर वादक, संतूर बजाते हैं। तो आप लोगों को कम से कम इतना याद रहना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की थी, किसने की थी या किस देश ने की थी। तो ये जो हो जाएगा आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। और बात कर रहे हैं कि 2023 का कौन करेगा। तो वो हमारा प्यारा देश इंडिया करेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, इससे भी अब क्वेश्चन आ रहा है योजना से, तो आप लोग योजना जरूर पढ़ के जाइएगा। खास करके प्रधानमंत्री का जो जितने भी बड़े बड़ी योजना है उसको पढ़ के जरूर जाइएगा। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू किया गया था। तो 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 338 जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित है। और बात करें कि एक और अनुच्छेद 340 आप लोग याद रखिएगा जो कि OBC आयोग से संबंधित है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद
243 बी किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 बी जो है वो पंचायतों के संविधान से संबंधित है। इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका तो आंसर पता नहीं है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों ने अच्छे से जानकारी हमें नहीं दिया है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन अगर ये याद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नवंबर 2022 में किस आर्टिकल को हटाया गया था? दोस्तों कहीं हो सकता है कि 370 को हटाया गया हो, अभी पूरा हम भी कन्फर्म नहीं है। तो अगर आप लोगों को पता होगा इसका आंसर तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, झारखंड का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो झारखंड का प्रसिद्ध त्यौहार जो है वो सरहुल त्यौहार है। कुछ और त्यौहार आप लोगों को याद रहना चाहिए, जैसे में ओणम त्यौहार अगर पूछा जाए कि ओणम त्यौहार कहाँ का त्यौहार है, तो ये जो है आप लोगों के हो जाएगा केरल। ओणम त्यौहार कहाँ का है? तो केरल का है। साथ में अगर पूछा जाए आप लोगों के कि पोंगल त्यौहार, तो पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो पोंगल जो हो जाएगा तमिलनाडु का हो जाएगा पोंगल। ये बहुत ही फेमस त्यौहार है, इसको आप याद रखिएगा। वहीं अगर पूछा जाए जल्लीकट्टू ये कहाँ का त्यौहार है, तो ये भी तमिलनाडु का ही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों के हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, जिसे सूंघा ना जा सके, यहाँ हो जाएगा आप लोग के अनेक शब्द के एक शब्द है इसका, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अघ्रे हो जाएगा, जिसे सूंघा ना जा सके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षणिक, क्षणिक का विलोम शब्द कौन सा है? तो क्षणिक का विलोम शब्द हो जाएगा आप लोगों के शाश्वत। आप लोग याद रखिएगा, विलोम शब्द से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द, तो दोस्तों कमल का पर्यायवाची शब्द बहुत होता है, जिसमें आप लोगों को इतना तो कम से कम याद रहना चाहिए, फेमस है पंकज, अंबुज और अरविंद, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, ये भी इससे भी क्वेश्चन आज आया था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों को भाववाचक से मतलब हुआ जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसके भाव को हम समझ सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा में हम रख सकते हैं। इसमें आप लोगों के हो सकता है मिठास, बुढ़ापा, वीरता, इसे हम छू नहीं सकते लेकिन इसके भावों को हम अनुभव कर सकते हैं, जैसे में मिठास को, बुढ़ापा को और वीरता को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि मुहावरे से है। तो मुहावरे से भी क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग जरूर मुहावरा करके जाइएगा। ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का होगा आवश्यकता से बहुत कम। ऊँट बहुत बड़ा होता है और उसके मुंह में जीरा जाएगा तो बहुत कम हुआ, इसका मतलब हुआ कि आवश्यकता से बहुत कम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी को, सिर्फ अंधे की लकड़ी को एकमात्र सहारा क्या होता है? एक लकड़ी ही होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मुसीबत मोल लेना। अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने मुहावरे का अर्थ होगा मुसीबत मोल लेना दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, तो इसको भी पता तो नहीं है, बच्चों ने कुछ अच्छे से नहीं बताया है। 2011 की जनगणना में फीमेल रेट कुछ ऐसे ही करके पूछा था, तो आप लोग 2011 की जनगणना जरूर देख के जाइएगा, उससे भी क्वेश्चन आ रहा है। और साथ में आप लोग खास करके मैथ में आप लोग देख लीजिएगा, जो कि टाइम एंड वर्क है, उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। एलसीएम और एचसीएस से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। और रीजनिंग में बात करें तो आप लोगों के ब्लड एंड रिलेशन से क्वेश्चन और सीरीज से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप लोग ये सब करके जाइएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।